करोड़ रुपीस लेके मैं भाग गया, मैं फरार हो गया। It's not 2 crore, it's just 99 point some lakhs. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर उबाद नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आपने कभी सुना है 25 मिलियन लेके एक बंदा भाग जाए? जनरल पब्लिक का कहना, और जो वो खुद एक्सेप्ट करता है वो कहता है 10 मिलियन रुपीस, 1 करोड़ रुपीस लेके मैं भाग गया, मैं फरार हो गया। मैं वही जहरान हूँ जिससे आजकल लोग कह रहे कि इसने 2 करोड़ रुपए का स्कैम किया है, फ्रॉड है ये। जहरान इज ए फ्रॉड है। इट्स नॉट 2 करोड़, इट्स जस्ट 99 point some lakhs. और नियर अबाउट 4-5 मंथ्स हो गए, अभी तक पता ही नहीं वो कहाँ गायब हो गया। जब उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं जिन लोगों से उसने पैसा ठगा उन लोगों ने उसको मार डाला, उन लोगों ने ही उसको गायब करवाया। और आज तक उनके पेरेंट्स को कोई टेंशन ही नहीं है, आराम इजी बैठे हुए हैं। ऑल दो एप्लीकेशन डाली है पुलिस डिपार्टमेंट में उसको सर्च करने की, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको खुद पता है वो जिंदा है और वो किसी कॉलेज में फर्दर एजुकेशन हासिल कर रहा है। और जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूथ है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा, जिनने उसको पैसा दिया, उनके उस पैसे से वो अय्याशी करता है। पर्टिकुलरली मुंबई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, और अच्छे इंस्टीट्यूट में। ये क्लू पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि वो उसको ढूंढ के ले आए। अब हम बात करेंगे नन अदर देन जहरान रफीक। जहरान रफीक जो है अवंतीपोरा के एरिया का बंदा है। पहले क्या करता था ये एज ए फिल्म जो है जहरान फिल्म्स के नाम से फेमस हुआ करता था, एक्टिव हुआ करता था यूट्यूब पे, और इवन इंस्टाग्राम पे जहरान फिल्म्स के नाम से फेमस होता था, और इवन एक्टिव होता था, अपने वीडियोस बनाता था, वीडियोस के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करता था। और मोस्टली यूथ जो था वो उससे फैन भी थे, और उसने मार्केट ऐसे ही बनाई। यूट्यूब पे बहुत एक्टिव रहना, फोटोग्राफी करना, और बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना, और अट्रैक्ट होता था म्यूजिक की सब बातें। जब ये प्लेटफॉर्म बना, फिर इसने टिल्ट किया अपने आप को, चेंज मीन्स फिर लूटना स्टार्ट किया 2023 अप्रैल मई से इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जहरान रफीक ने, नूरपुरा अवंतीपुरा से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा लोगों से कि मैं एक डेयरी प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए। इन्वेस्ट अगर आप इस महीने 20,000 करेंगे, महीने के एंड में मैं रिटर्न करूंगा 25,000। यूथ को जनरली उन्होंने कहा 2-3 बार उन्होंने उसका बेनिफिट दे दिया। यूथ ने 20,000 दे दिया और रिटर्न में उसने 25,000 मंथ के एंड में दे दिया। तो यूथ आ गया लालच में, उन्होंने कहा चलो अच्छा है, हम इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक तो वो बेसिक मूल देता था, मूल जैसे 20,000 किसी ने लगाया, और उस पे उसके बाद उनको रिटर्न करता था 25,000। जब ये चलता गया के साथ, चाहे यूथ बात करें हम बांडीपुरा की, चाहे यूथ बात करें हम श्रीनगर की, चाहे यूथ की बात करें हम अवंतीपुरा की, चाहे यूथ की बात करें पुलवामा की या श्रीनगर की, कई की। और इसने इवन एक औरत को भी नहीं छोड़ा, बख्शा। एक औरत जिसके 2-4 बच्चे हैं, बेचारी श्रीनगर में है, जितना भी उसने गोल्ड रखा था, जितनी भी बाकी चीजें उसने रखी थी, उस सब पे डेंट लगाने वाला जहरान रफीक। उसने उसकी मासूमियत को मतलब तार करके उससे कम से कम 12-13 लाख जितनी भी प्रॉपर्टी उसने बेची, वो ठगे और भाग गया अपनी पढ़ाई के लिए। और मतलब हम यहाँ दावा करते हैं वी आर मुस्लिम्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, बट हम में से ह्यूमैनिटी है ही नहीं। हम इवन जो सॉफ्ट हमारी बहनें हैं, जो सॉफ्ट हमारी माएँ हैं, जो सॉफ्ट इस जम्मू एंड कश्मीर की बेटियां हैं, हम उन तक को नहीं बख्शते हैं, और उनसे पैसा लूट के हम चले जाते हैं, और हमें शर्म आती नहीं। अब इवन जो एक मैंने देखा एग्रीमेंट, उस पे सीधे लिखा आई एक्ट एज ए ब्रोकर, मैं एक ब्रोकर हूं और आप इन्वेस्ट कर लीजिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कोर्ट में क्या ये टर्म नहीं पड़ी जाती है कि मैं एक ब्रोकर हूं, मैं एक दलाल हूं और इनका पैसा ठगने जा रहा हूं, क्या ये टर्म नहीं पड़ी गई? 24 सितंबर जहरान गायब हो जाता है। इवन श्रीनगर में DSLR पॉइंट है, वहां से कैमरा रेंट पे ले लेता है, और उसी कैमरा को फिर वो बेच देता है दूसरे बंदे को। कैमरा इंक्लूडिंग लेंसेज ये किसको बेचता है? आसिया लैब्स को बेच देता है लगभग
2 लाख रुपए में, और वो पैसा भी ये ठग के चला जाता है। इवन कंप्लेंट 26/9/2023 को कंप्लेंट जाती है इसके पेरेंट्स के थ्रू कि हमारा जो बेटा है वो मिसिंग है, जबकि उनको पता है वो मिसिंग नहीं है। उसको हमने कहा था लोगों को लूटो, लोगों का पैसे खा के फरार हो जाओ, और वो जहरान फरार हो गया और मिसिंग रिपोर्ट वहां पर है। उसके बाद फैमिली क्लेम करती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने उसको मार डाला, उन लोगों ने भी उसको गायब किया, जबकि ये रियलिटी नहीं है। मैंने पहले ही कहा, श्रीनगर से एक लेडी ने 12 लाख, जिसको कहते हैं 1.2 मिलियन रुपीस, उसने इन्वेस्ट किया और उसको भी धोखा देके चले गए। और जो इससे पहले एसएचओ थे, उन्होंने इवन अवंतीपुरा में उन्होंने यूथ को बुलाया और उन पे ही इवन वो जबरदस्ती की कि नहीं आप ही गलत हो, आप ही गलत हो। लेकिन आजकल मैं सल्यूट करता हूं जो नए एसएचओ साहब है, ही इज वेरी मच ऑनेस्ट, आई सल्यूट हिम। मैंने प्रैक्टिकली उससे कभी मिला नहीं, ना मैंने देखा, लेकिन वो अच्छे हैं। उन्होंने इवन लुक आउट नोटिस 20 दिसंबर को 2023 को लुक आउट नोटिस दिया है ताकि उसको सर्च किया जाए। थ्रू आउट नोटिस होता है कि वो कहां पर छुपा हुआ है, लुक आउट नोटिस दिया गया। और एवं उसके बाद जहरान साहब उसके बाद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर आज भी देखेंगे वो यूट्यूब पे एक्टिव है, वो इंस्टा पे एक्टिव है, वो व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन अभी भी वो फरार है। अब मेरा क्वेश्चन है बैंक वालों से, ये स्टूडेंट अकाउंट है, अगर आप देखेंगे पीछे अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स भी है और अकाउंट नंबर भी आप देख लीजिए अकाउंट नंबर क्या है। इसके बाद जब बैंक वालों ने इसका स्टूडेंट अकाउंट है तो मुझे ये बता दीजिए 2.5 करोड़, जिसको कहते हैं 25 मिलियन ट्रांजैक्शन एक मंथ में कैसे हुई? क्या आप लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया? क्या आप लोगों ने ये अकाउंट जो है ये फ्रीज किया? नहीं किया आप। और ये जहरान इतना चालाक, अगर आप आधार कार्ड देखेंगे बहुत सारे आधार कार्ड जो फ्रॉडुलेंटली इसने बनाए, एवं बहुत सारी चेक्स जो फ्रॉडुलेंटली इसने लोगों को दिए। आधार कार्ड, चेक्स हो, आई कार्ड्स हो या बैंक के अकाउंट्स हो, इन्होंने हर एक जगह पासबुक्स तक फ्रॉड और फ्रॉडुलेंटली बनाए और लोगों को धोखा देते रहे। और इसमें स्टूडेंट है जिसने 3.5 लाख रुपीस बैंक से लोन निकाला और उसके ऐड करके 8 लाख रुपया, जिसको कहेंगे 0.8 मिलियन रुपीस, उसने क्या किया? उसने घर वालों से, दोस्तों से लिया और इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन जहरान गायब। मैं पूछना चाहता हूं जहरान के पेरेंट्स से, आप लोगों को नींद कैसे आती है? आप लोग कैसे सो पाते हो कि इतना ठगा उसने, इतने यूथ को ठगा, उस मेरी माँ जैसी या जिसको बड़ी बहन कहेंगे उसको ठगा, उसके छोटे छोटे बच्चों को ठगा, और आप लोग सो कैसे पाते हो? और आप लोग कैसे थ्रेट देते हो लोगों को कि अगर यहाँ आ गए तो हम मार डालेंगे आप लोगों को, आप लोगों का कत्ल करेंगे, आप लोगों को ये करेंगे, आप लोगों ने उसको किडनैप करके रखा, आप लोगों ने उसको गायब करवाया। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? वीपीएन चलाता है वो बंदा बाहर ताकि वो ट्रेस ना हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, सीआईडी से, सीआई के अच्छी विंग्स, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल से हम्बल रिक्वेस्ट है, एज सुन एज पॉसिबल इस बंदे को ट्रेस किया जाए और 2.5 करोड़ रुपीस, जिसको कहेंगे 25 मिलियन रुपीस जो है वो इन लोगों को वापस किया जाए कि इन्वेस्ट किया है और फ्रॉडुलेंटली वो लेके ये सब पैसा भागा हुआ है। अगर मेरे पास जितने भी आप लोग को ये ठगते हैं ना, अगर मेरे पास इतना पैसा होगा ना, आप कभी सोच नहीं सकते हो मैं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ एस्टेब्लिश करूंगा जम्मू एंड कश्मीर में। अगर यूनिवर्सिटीज नहीं तो बाकी लाइब्रेरीज बना सकता हूँ, लाइब्रेरीज नहीं तो और कुछ बना सकता हूँ। बाकी थैंक यू।